स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पहले राजनीतिक दलों की तरफ से घोषणा पत्र का ऐलान किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बाद कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जनता को 5 गारंटियां भी दी है। इस दौरान कांग्रेस दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए कई वादे किए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्यारी दीदी योजना, जीवन रक्षा योजना, युवा उड़ान योजना, महंगाई मुक्त योजना और फ्री बिजली योजना शामिल है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या खास है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी कांग्रेस नेताओं ने बताया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लेकिन मुख्यतः ये जरूर है कि हम इनके लिए फाइनेंशियल बोर्ड्स जरूर बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस भागदौड़ की जिंदगी में जो फाइनेंशियल कमी की वजह से कोई रोजगार करना चाहता है, काम करना चाहता है और दलित और पिछड़े वर्ग से आता है, तो उसकी समस्याएं ये बनी रहती हैं। लिहाजा हम फाइनेंशियल बोर्ड्स बनाएंगे। हम कुछ यात्राएं भी हमने उसमें प्लान की हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, उसके अलावा जो बौद्ध के हैं, जो हमारे वाल्मीकि मंदिर में हमारे साथी हैं, उनको भी इसमें हमने उनको भी बराबरी का हक देने की बात हमने रखी है। फर्दर भाई उदित राज जी उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो माननीय राहुल गांधी जी का एक सपना है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम कास्ट सेंसस की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और अपना जो दिल्ली का कास्ट सेंसस होगा उसको हम लाने का काम करेंगे, ताकि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके, उनको उनकी हिस्सेदारी मिल सके। इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस पे भी हमने इस पे विस्तार से बात की है। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ जैन वेलफेयर बोर्ड बनाने का हमने वादा इसमें किया है। इसके साथ साथ जो एक और बहुत बड़ा सेगमेंट जिसको हमने इसके द्वारा साधने की कोशिश की है, उनकी समस्याओं को साधने की कोशिश की है, वो है हमारा पूर्वांचली एक बड़ा सेगमेंट है। और हम आप जानते हैं कि पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान दिल्ली को यहाँ तक लाने में है। हम ये यहाँ से अपने मैनिफेस्टो में ये बात प्रमुखता के साथ कह रहे हैं कि हम महाकुंभ की तरह ही छठ महापर्व को मनाने का काम करेंगे, जिसके तहत उनकी जो उस दिन की छुट्टी है या उस तरीके के व्यवस्थाएं हैं, नए घाट परमानेंट बनाने की बात हमने इसमें विस्तार से चर्चा की है। इसके साथ साथ पूर्वांचली भाई बहनों के लिए हमने मिनिस्ट्री भी स्पेशल गठित करने का फैसला हमारी इस मैनिफेस्टो में किया है। तो आने वाले समय में पूर्वांचली मिनिस्ट्री भी दिल्ली की जो कैबिनेट होगी उसमें उसको स्थान मिलेगा। साथियों, इसी तरीके से हम आप जानते हैं कि दिल्ली की आबो हवा बहुत ख़राब है और कहीं ना कहीं जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से आज ध्वस्त नज़र आता है। और यहाँ कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं कि 2014 में जहाँ हमारे 95 हॉस्पिटल्स हुआ करते थे दिल्ली सरकार के, आज वो घटकर 92 रह गए हैं। जो डिस्पेंसरीज हमारी थी उनको कमज़ोर कर दिया गया है, उनके उसमें कोई फैसिलिटीज़ आज के समय में नहीं मिल पाती हैं। लिहाजा हमने तय किया कि नए हॉस्पिटल्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके साथ साथ 24 घंटे की डिस्पेंसरी भी हम हर वार्ड में खोलने का काम करेंगे। हर वार्ड मतलब लगभग 280 जो हमारे ये हैं 250 डिस्पेंसरीज भी हम आने वाले समय में जो 24 घंटे काम करेंगे और जहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ टेस्टिंग की, डॉक्टर्स की अवेलेबल उस समय हो पाएगी। ऐसे ही जो आज एजुकेशन की हालत है हमसे आपसे छिपी नहीं है, बात बहुत बड़ी बड़ी की है इन सरकारों ने, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर फेल होते हुए जब नज़र आए हैं, चाहे बढ़ती जो हमारी डिपेंडेंसी है
आज हालात ये है कि 2014 में जहाँ जो हमारे सरकारी जो स्कूल्स और वो थे उसके ऊपर सरकारी स्कूल्स में प्राइवेट जो स्कूल्स हैं जहाँ 34% पहले हुआ करते थे बच्चे 34% पढ़ते थे, उसका हिस्सा बढ़कर 38% आज हो गया है। लिहाजा ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके की सोच के साथ हमारी मौजूदा सरकारें चल रही हैं। टू बी प्रिसाइज 30% से बढ़कर 37% हो गई। प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी 2014-15 में जहां मात्र 30% हुआ करती थी, वो अब बढ़कर 2022-23 में 37% हो गई है। ये एक ऐसा चिंता का विषय है जिसके बारे में लगातार हमारी मौजूदा सरकार है वो बहुत बात करती है। इसके साथ साथ रिजल्ट्स भी गिरे हैं और कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहां हम नए स्कूल्स खोलने का काम करेंगे, वहीं हमने ये भी तय किया है कि आज बढ़ते समय की जो आज का समय है और बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको कई बार अपने घर पे वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो स्पेस नहीं मिल पाती जहां पर वो बैठ के पढ़ सकें और उनको उचित जो है गाइडेंस किताबों की उपलब्धता नहीं रहती। लिहाजा हमने ये तय किया है कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने 700 पब्लिक लाइब्रेरीज अर्थात हर विधानसभा में लगभग 10 पब्लिक लाइब्रेरीज खोलने का वादा हमने इसमें किया है। इसके साथ साथ क्योंकि करियर काउंसलिंग की बात भी हमने इसमें रखी है, आज हमारा युवा जो है लगातार भटक जाता है, ऐसे समय में स्कूल लेवल पर ही हम उनको करियर काउंसलिंग का भी सुविधा आने वाले समय में देने का काम करेंगे। साथियों, पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है और हमने देखा है कि लगातार दिल्ली में अच्छी से अच्छी जगह पर कॉलोनियों में भी गंदे पानी सप्लाई किया जा रहा है। पानी की उपलब्धता बहुत घट गई है। पानी की वेस्टेज 56% आज के समय में है। ऐसे समय में हम ये कोशिश करेंगे कि उस 56% को घटाने का काम करेंगे और साथ ही साथ पूरी दिल्ली की जनता को पोर्टेबल वाटर 24 घंटे सप्लाई करने का वादा हमारी कांग्रेस सरकार करती है। इसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की ज़रूरत है। हम कटिबद्ध हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने का काम करेंगे। इसके साथ साथ यमुना जो हालत हुई है उससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है और आपको याद होगा भी माननीय जयराम रमेश जी ने भी चर्चा की, यमुना एक्शन प्लान की। जापान की गवर्नमेंट के साथ हमने एक बहुत बेहतर उसकी शुरुआत की और जो मलमूत्र है उसका लोकल लेवल पर उसका सीवेज का जो ट्रीटमेंट है हम इसमें वो व्यवस्था जोड़ने का काम करेंगे। साथ के साथ पब्लिक टॉयलेट्स जो आज हमने अपने कांग्रेस के समय में साहब हमने बहुत सारी जगह बनाए थे, लेकिन नेग्लिजेंस के चलते उनमें पानी नहीं होने की वजह से, उनमें सफाई नहीं होने की वजह से, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस की वजह से आज खुले में शौच करने पर भी आज बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं वो मजबूर हैं। लिहाजा ये कहीं ना कहीं जहाँ यमुना की गंदगी में भी ऐड करते हैं, मेजर जो हमारे ड्रेन्स हैं उनको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने लगातार बात की है कि उसको हम लोकल लेवल पर ट्रैप करेंगे, वहीं उसका लोकल लेवल पर ही सीवेज का ट्रीटमेंट करेंगे और उसके पश्चात ही जो पानी है वो हम यमुना में डिस्चार्ज करेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।